हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 6, यानी इस चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सारे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बहुजन समाज, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्रांतिकारी लोकतंत्र, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, चौथा दिया है आधुनिकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ठीक है, दूसरा प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1925 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1927 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1929 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन दिया है 1930 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1925 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है राजनीतिक दल का कार्य है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है चुनाव लड़ना, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सरकार का गठन करना, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है विरोधी दल का गठन करना, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसमें सभी। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न है भारत में निम्न में से किसे राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल अथवा क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देने का अधिकार है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति, दूसरा दिया है प्रधानमंत्री, तीसरा दिया है संसद, चौथा दिया है चुनाव आयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चुनाव आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पांचवा प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय दल 2020 के अनुसार है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8, चौथा है 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 8। छठा नंबर प्रश्न है निम्न में से किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है नेपाल, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है चीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चीन है। ठीक है, सातवां नंबर प्रश्न है दो दलीय व्यवस्था किस देश में है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अमेरिका ब्रिटेन, दूसरा दिया है चीन, तीसरा दिया है भारत, चौथा दिया है पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अमेरिका और ब्रिटेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है किस प्रकार की व्यवस्था में अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एक दलीय, दूसरा दिया है बहुदलीय, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है दो दलीय, चौथा दिया है राजशाही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बहुदलीय। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1947 में, दूसरा दिया है 1950 में, तीसरा ऑप्शन दिया है 1952 में, चौथा ऑप्शन दिया है 1980 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1980 में। 10वां प्रश्न है भारत में दलीय प्रणाली है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एक दलीय प्रणाली, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है द्विदलीय प्रणाली, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है बहुदलीय प्रणाली, और डिम दिया है इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बहुदलीय प्रणाली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1885, दूसरा दिया है 1947, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1950, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 1952। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1885। ठीक है, इसलिए 12 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है BR अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है साहू महाराज, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ज्योतिबा फुले, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कांशीराम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कांशीराम। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है 2006 में देश में कितने दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। पहला ऑप्शन दिया है 12, दूसरा ऑप्शन दिया है 10, तीसरा ऑप्शन दिया है 8, चौथा ऑप्शन दिया है 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 6। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है भारत में राजनीतिक दल निम्नांकित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है नेतृत्व की चुनौती, दूसरा दिया है अंदरूनी लोकतंत्र की चुनौती, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है विरोधी दल में एकता का अभाव, चौथा ऑप्शन दिया है इनमें सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें सभी। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा भारतीय जनता पार्टी का दिशा निर्देशक दर्शन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बहुजन समाज, दूसरा दिया है क्रांतिकारी लोकतंत्र, तीसरा दिया है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, चौथा दिया है आधुनिकता। तो
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक सुधार करने का निम्नांकित में से बेहतर तरीका कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कानूनी परिवर्तन, दूसरा दिया है संवैधानिक परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है लोगों का सशक्तिकरण और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सुधारों के लिए कानून बनाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लोगों का सशक्तिकरण। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? पहला ऑप्शन दिया है संसद, दूसरा दिया है उच्चतम न्यायालय, तीसरा ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, चौथा दिया है चुनाव आयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चुनाव आयोग देता है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है बहुजन समाज पार्टी, दूसरा ऑप्शन दिया है समाजवादी पार्टी, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है भारतीय जनता पार्टी, चौथा ऑप्शन दिया है कांग्रेस पार्टी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी समाजवादी पार्टी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, किसी दल से निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है बहुमत, दूसरा मोर्चा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है दल बदल, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है गठबंधन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दल बदल। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है, निम्न राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जनमत का निर्माण करना, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है चुनाव लड़ना, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है दंगे फसाद करवाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी दंगे फसाद करवाना। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार निम्न में से किस राज्य में सत्तारूढ़ है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है असम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा उड़ीसा, चौथा केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राज्य में शिवसेना का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में पाई जाती है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कर्नाटक, दूसरा दिया है गुजरात, तीसरा दिया है महाराष्ट्र, चौथा दिया है मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी महाराष्ट्र। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राज्य में बाजू जनता दल एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में पाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कर्नाटक, तीसरा दिया है बिहार, चौथा दिया है उड़ीसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उड़ीसा। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है, वो व्यक्ति जो किसी पार्टी समूह अथवा दल के प्रति पूर्णतया समर्पित हो कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है समर्थक, दूसरा है दल का व्यक्ति, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अनुयायी, चौथा दिया है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी समर्थक। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न था सारा मैंने करा दिया। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम जब जब वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।